अब ये कई लोग क्लिप देखेंगे, उनके लिए मैं आसानी के तौर पे नमाज की तरगीब के एतबार से बता दूं कि मेरे भाइयों, दिन रात में सिर्फ 17 रखते आप पढ़ लें तो किताबों के खुदा ने हमें जो बताया ना, आपकी पुरसिश कोई नहीं होनी। सिर्फ 17 रखते, 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की। बाकी सब नफली बातें आप उन्हें सुन्नत मुअक्कदा कह दें, आप उन्हें वित्र कह दें, आप नवाफिल कह दें। जो ऑब्लिगेटरी नमाज है ना, जिसकी पुरसिश होनी है, वो 17 रखते हैं, जिस पे सुन्नी शिया का इजमा है। इसकी सपोर्ट में हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। एक देहाती शख्स नबी इस्लाम के पास आया तो उसने कहा, यार रसूल अल्लाह, मुझे कोई अमल बताए मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, सिर्फ उसी की इबादत करो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 5 वक्त की फर्ज नमाज को कायम रखो, फर्ज ज़कात अदा करो और फर्ज रोजे रखो। हज उस वक्त तक फर्ज नहीं हुआ था। ये 4 बातें आपने इरशाद फरमाई। शिरक नहीं करना, शिरक पहली चीज है भाई जी जिस तू बचना है। उसके बाद नमाज, फर्ज, फर्ज ज़कात और फर्ज रोजे। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ना मैं इसमें कोई ज्यादा करूंगा ना इसमें कोई कमी करूंगा, यानी मैंने से ज्यादा भी नहीं पढ़नी, कम भी नहीं पढ़ूंगा। और ये बात कहता हुआ वहां से निकल गया। नबी इस्लाम फरमाया, किसी ने जन्नती को देखना है, इस शख्स को देख ले। अच्छा, इसी को सपोर्टिव एक और तरीका है बुखारी और मुस्लिम में, वही बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि एक इस तरह नजद का रहने वाला एक पेंडू शख्स जो परांगदा हालत थी, जिसकी हुजूर के पास आया, तो वो इसीलिए आया कि अल्लाह के नबी इस्लाम के ऊपर ईमान लेकर आए। तो उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं इस्लाम क्या है। तो आपने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम 5 वक्त की फर्ज नमाज को कायम रखो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फर्ज के अलावा भी है कुछ? फरमाया, हाँ, नफिल है, वो तुम्हारी मर्जी, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ो। और याद रखिएगा, अहादीस में सुन्नत की टर्म यूज नहीं होती है, ये मुहद्दिसीन की टर्म है। सुन्नतें जो हम मुअक्कदा पढ़ते हैं उनको भी नफिल कहा जाता है। नफल उनको कहा जाता है इजाफी नमाज। इनफाल माल गनीमत, इजाफी माल, नफल का मतलब इजाफी चीज है। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि फर्ज ज़कात अदा करो। उसने कहा, रसूल अल्लाह, फर्ज ज़कात वो जो 2.5% है, इसके अलावा फरमाया, इसके अलावा नफली सदकात वो तुम्हारी मर्जी, कर लो, नहीं करना चाहता ना करो। फिर आप फरमाया, फर्ज रोजे रखो रमजान के। कहा, रसूल अल्लाह, और रोजे? फरमाया, वो नफली रोजे हैं, तुम्हारी मर्जी, मंडे का, थर्सडे का, या में 20 के रोजे जो भी है वो रखना चाहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फर्ज यही है। तो उसने कहा कि उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ना मैं इसमें कोई ज्यादती करूंगा, बस जितना दसिया इस तो आगे नहीं, मैं ना इसमें कमी करूंगा। और ये वो साहबा कहते हैं, ये कहता हुआ वहां से निकल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये अपनी बात पे कायम रहा तो ये निजात पा गया। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि फर्ज नमाज आपने कायम रखनी है। अच्छा, लोगों को ये बात समझ नहीं आती, तो मैंने इनके लिए एंटी वैनम और फकीर तैयार की है कि कभी आज तक किसी ने कहा है कि जो पीर और जुमेरात का रोजा ना रखे उसके रमजान के रोजे कबूल ही नहीं होंगे। तो ये नफली रोजे नहीं है, सुन्नत रोजे हैं। अयाम 20 के 13, 14, 15 के बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि चांद की 13, 14, 15 को आप इस्लाम ने कभी रोजे नहीं छोड़े। ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, ये वाले भी रोजे। कभी किसने कहा जो ये ना रखे उसके रमजान के नहीं होंगे। कभी किसने कहा जो आम सदका खराब नहीं करता उसकी ज़कात भी कबूल नहीं होगी। उल्टा ये तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को कह रहे होते हैं, बस ज़कात दें, फिर काम चुक के रखो जो मर्जी, सानू बस मदरसे में ज़कात दे दो, थोड़ा माल पाक हो गया, 2.5% ही दे दो। नमाज के बारे में क्यों साथ रखते हैं और ऐड करते हैं? छड़ी इशा दी 17 रकातां दस दित्तियां ने, सिर्फ इशा की, हालांकि दिन रात में 17 रखते थी। 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। इन्होंने कितना जुल्म किया और लोगों ने नमाज पढ़नी छोड़ दी इसकी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस की बरकत से हजारों लोगों ने नमाज शुरू की है, जब उनको ये आसानी पता चली कि यार असल नमाज तो ये है जिसका सवाल होना है। फिर दूसरी सहूलत हमने दे दी नमाज जमा करने वाली कि भाई मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 10 अहादीस हैं 1629 से ऑनवर्ड कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के और मदीना शरीफ में बगैर सफर के जोर असर की नमाज जमा की और मगरिब और इशा की। ताबीन ने पूछा क्यों किया, तो इब्ने अब्बास ने कहा ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी ना रहे। फिर भी अगर इनको ज्यादा तकलीफ है तो कम से कम जो मसला ये खुद मानते हैं कि जोर आखिरी वक्त में और असर पहले वक्त में आप पढ़ सकते हैं। मसलन आजकल ऑलमोस्ट कोई 3:45 बजे असर का वक्त दाखिल हो रहा है, तो अगर कोई शख्स 3:40 पे या 3:35 पे जोर पढ़ ले
और 3:45 असर का वक्त दाखिल होते ही असर की नमाज पढ़ ले तो वो अपने अपने वक्त में अदा कर रहा है, उसमें जमा करने वाला भी जो हनफी गुनाह बताते हैं वो भी नहीं शुमार होगा। इस तरह ही बता देते कम से कम बच्चों वाली औरतों को तो आसानी हो जाती, नमाजें जमा करने वाली आसानी, और खाली फर्ज इसकी वजह से लोगों ने नमाजें शुरू कर दी अल्लाह के फजल से। और डिटेल्ड मेरे क्लिप इसके ऊपर मौजूद है, नमाजों को जमा करना क्या हराम है। मैंने सारी अहादीस HD कैमरे में डिस्प्ले की हैं कि हर तरह से जमा कर सकते हैं, जोर के साथ असर, असर के साथ जोर, दरमियान में भी कर सकते हैं, जमा तकदीम भी, जमा ताखीर भी, जमा सूरी भी, इस तरह मगरिब के साथ इशा या इशा के साथ मगरिब या दरमियान में भी कर सकते हैं। आप फजर को अलग पढ़ना पड़ेगा। तो बल्कि हमारे तो एक मलिक साहब ने मलकैन भी ईजाद की हुई है कि आप अजान मगरिब से आधा घंटा पहले जोर असर को जमा कर लें और मगरिब का वक्त दाखिल होती है मगरिब इशा कर लें, चारों इकट्ठी। अगर कोई वाकई मजबूर है, जिस तरह आजकल कोरोना की वबा है और डॉक्टर्स के लिए टाइम निकालना, या हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, या जो लोग इन ड्यूटीज में लगे हैं टाइम मुश्किल है, तो वो मलकैन भी पढ़ सकते हैं। वैसे ये नाम इसका रब्बू ही ठीक पै गया। वैसे तो मलिक साहब ने ना ये बादशाह दी नमाज जिन्हें कोई टाइम नहीं होता, मलकैन दो ही तरीके ਨਾਲ ठीक होगी मलकैन, तो वो आप पढ़ें। लेकिन मैं एक इंसाफ करूं, अबू दाऊद में एक हदीस है कि नबी इस्लाम फरमाया क़यामत वाले दिन अगर किसी शख्स के फर्जों में कमी निकली तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि अगर इसकी कोई नफली इबादत है ना तो वो फर्जों की जगह तोल लो। सुन्नत नहीं, नफली। यहां से भी पता चलेगा कि सुन्नत को नफली कहा जाता है टर्म में, हदीस की टर्म में। तो सुन्नत मुअक्कदा अगर आप पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़ें, ये आपको फायदे ही पहुंचाएंगे। और कई लोगों ने फर्ज शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सुन्नत के ऊपर आ गए। लेकिन शुरू में आप लोगों को तकलीफ में डालेंगे ना तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम फरमाया जो फर्ज के अलावा 12 रखते पढ़ ले उसे जन्नत में महल मिलेगा। 4 जोर से पहले, 2 जोर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले। इसके ऊपर मेरे लादा से क्लिप मौजूद है। और बाकी वितर जो है वो यानी सुन्नत मुअक्कदा वो भी है। सुनन कुबरा अल बैहकी में, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली का कौल है कि वितर सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, मगर इसे मत छोड़ो, पढ़ लो। और सही बुखारी में मौजूद है, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं कि मैंने सहाबा इकराम को 3 रकत वितर पे पाया, अलबत्ता एक पढ़ने में हरज नहीं है, जवाज की हद तक दुरुस्त है, पसंदीदा नहीं है। वैसे तो ना भी पढ़े कोई मसला नहीं है, फर्ज नमाज है। और अगर कोई बिल्कुल सुस्त है तो एक ही पढ़ ले। अलमोता इमाम मालिक में फाते ईरान साद इब्न अबी वकास के बारे में इमाम मालिक ने नकल किया है कि वो पूरी जिंदगी इशा की 5 रकतें पढ़ते थे, 4 फर्ज और 1 वितर, पूरी जिंदगी। तो उनके ऊपर तो कोई फतवा नहीं लगा कि सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दी है। अच्छा, अब हम ये हदीसें निकालते हैं तो ये कहते हैं यार ये अवाम के सामने तो नहीं गल्लां करनी चाहिए। सर अवाम के सामने ही तो करनी चाहिए। ख्वास तो पहले ही अल्लाह के फजल से इतनी नमाजें पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ते रहेंगे। अवाम नास तो पढ़ती कोई नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए बातें करनी पड़ रही हैं। या तो कि मेरे कहने से लोगों ने तहज्जुद इशराक चाह छोड़ दी हो या मैंने खुद छोड़ दी हुई हो, फिर तो आपको ब्लेम करें। और अगर कोई छोड़ भी देता है तो उसके ऊपर कोई इस तरह की गिरफ्त तो नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे, मुझे कई लोगों ने यानी खुद राब्ता करके कहा कि जी हमारे घर वाले नमाज नहीं पढ़ते थे, जब से पता चला तो ये नमाज शुरू कर दी है कि यार फर्ज रखते ही पढ़नी है। फिर आस्ता आस्ता कई लोगों ने कहा, आस्ता आस्ता फिर खुद सुन्नत का भी शौक पैदा हुआ। इन्होंने जो जुल्म करके इतनी लंबी लंबी रखते लोगों को बताई हैं और उसकी वजह से लोग मुतनफर ही हुए।